गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक हमारा परम्यूटेशंस। आज तीसरा लेक्चर है परम्यूटेशंस का। तो परम्यूटेशन में आपने पहले लेक्चर में थ्योरम्स वगैरह पढ़ी, दूसरे लेक्चर में कुछ थ्योरम रिमेनिंग जो थी वो, और कुछ क्वेश्चंस हमने आई थिंक 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपने इसको परम्यूटेशन के फार्मूले वगैरह लर्न कर लिए होंगे। एक तो फार्मूला है, इसके 3 केस इसमें बनते थे टोटल, तो याद रखने वाला एक ही फार्मूला, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और विदाउट रेपिटेशन अरेंजमेंट्स करनी हो तो उन अरेंजमेंट्स को हम NPR से नोट करते हैं, और फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन n minus 1p3 is to np4 is equal to 1 is to 9। सो हमें n फाइंड करना है। तो देखिए, this means n minus 1p3 upon np4 is equal to 1 upon 9। रेशो है, तो this implies n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 3 factorial, n factorial upon n minus 4 factorial 1 by 9। So this implies n minus 1 factorial upon n minus 4 factorial into, इसको ऊपर डिवीजन का रिवर्स कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो n माइनस 1। देखिए ये था n फैक्टोरियल। तो आपको फार्मूला फैक्टोरियल में पढ़ाई है नोटेशन, तो n फैक्टोरियल को हम n into n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दिस इज 1 by 9। सो n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1, so this implies 1 by n is 1 by 9। this implies n is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पार्ट है, सेम पार्ट है तो सो एक मैं कराता हूं, एक आप प्रैक्टिस करें। सो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, गिवन 5pr 2 times 6pr minus 1। सो हमें r फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज 5 factorial upon 5 minus r, this is 2 into 6 factorial upon 6 minus r minus 1 factorial, this is 5 factorial upon 5 minus r factorial is equal to 2 into 6 into 5 factorial upon, देखें this is 6 minus r minus 1, so minus minus plus 6 7 minus इसको हम थोड़ा पीछे लेते हैं, r minus 1 है, 6 minus r minus 1, उसके बाद आएगा 6 minus r। क्यों? जितना माइनस ज्यादा होता है, देखिए जैसे 10 है, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। so it means 10 को आप लिख सकते हो 10 minus 1, 10 minus 2, जैसे जैसे माइनस बढ़ता जाता है नंबर छोटा होता जाता है। तो माइनस, पहले r minus 1 हमने माइनस किया था, अब r माइनस किया, इसके बाद r plus 1 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएंगे, तो दिस इज 1 upon 5 minus r, या इसको भी साइड ले जाते हैं। सो 1 is equal to 12 into 5 minus r factorial upon, this is 6 minus r minus minus plus 1, 6 minus r and 6 minus 1 5 minus r factorial। ये माइनस प्लस माइनस, तो 6 minus 1 कितना होगा? 5, ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 6 and 1 7, 7 minus r 6 minus r is equal to 12। दिस इंप्लाइज so this implies r square 13r plus 30 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो फैक्टराइज करके फैक्टर सबको बनाना आते हैं, तो r minus 10 r minus 3 is equal, so we will get r is equal to 10 3। अब क्वेश्चन है कि 10 में कि 3 में, एक आंसर होगा। तो आप देखिए आपके पास है 6pr और 5pr। अगर 5pr, r आप जानते हो क्या होता है, r जो है वो इस रेंज में होता है, n से बड़ा नहीं हो सकता, n से छोटा होता है। तो
n आपका 5 है, जब n 5 है तो r 10 नहीं हो सकता है, बट r equal to 10 is not possible, as in that case 5pr is not defined. परमुटेशन की डेफिनेशन ही ऐसी है, therefore r is equal to। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो ये रिपीट भी नहीं करने हैं, और इक्वेशन जो है इससे आपने सारे लेटर यूज करने जो है, मतलब 8 में से कोई 5-6 नहीं यूज करने, सारे के सारे यूज करने हैं, और रेपिटेशन भी नहीं है, और सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट भी हैं। क्वेश्चन 8, नंबर ऑफ letters in the word equation is equal to 8, which are all distinct. Therefore, number of words using all 8 letters is equal to 8p. This is 8 factorial, 8 minus 8 factorial. This is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 upon 0 factorial. So this is 4, 0, 3, 2, 0 upon 1. 0 factorial 1 होता है, 4, 0, 3. This is your answer. Answer check करें। Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। एज्यूम दैट नो लेटर इज रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होंगे। इफ सो क्वेश्चन नंबर 9, इसके 3 पार्ट हैं। सो देयर आर 6 distinct letters in the word MONDAY, सारे के सारे डिफरेंट हैं। अब पहला केस है, फर्स्ट केस है, फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, रेपिटेशन नहीं है और 4 लेटर्स यूज होने हैं। सो फर्स्ट पार्ट, number of words possible using 4 letters at a time is equal to 6p। क्योंकि सारे जो इसमें लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो फार्मूला यही है जो आपने थ्योरम 1 पढ़ी थी। तो दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दिस इज 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। So the answer is 6 into 5 into 4 into 3 into, so that is कितना बनता है 360, 360। ठीक है। सेकंड पार्ट ये है, all letters are used at a time, so number of words possible using all letters at a time, तो कितने 6, तो 6p6। जब 4 यूज किए 6p4, जब 6 यूज किए 6p6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6, दिस इज 6 फैक्टोरियल हो गया 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 0 फैक्टोरियल। So this is
720। लास्ट है फर्स्ट लेटर इज अ वावल, देयर आर all letters are used but first letter is a vowel. So ऐसा है 6 प्लेसेस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये फिल करना है आपने सिर्फ वावल के साथ। वावल कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, तो इसको फिल करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। अब बाकी जो हैं 1 2 3 4 5 प्लेसेस बचे, और डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने बचे? वो भी 5। सो 5 3 5। So by fundamental principle this will be the answer। अब लिखना है तो आप लिख सकते हो। थर्ड पार्ट क्या है? since the word starts with a vowel, therefore number of ways of filling first place is equal to 2 A R O। इसमें 2 ही है मंडे में, O और A, तो इसको फिल करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। अब बाकी रिमेनिंग प्लेसेस जो हैं, नाउ वेज ऑफ फिलिंग 5 प्लेसेस विद 5 डिस्टिंक्ट, क्योंकि आपने 2 वेज हैं फिल करने के, लेकिन 2 यूज नहीं किए। यूज तो एक हुआ ना, एक ही प्लेस फिल हुआ, तो बच कितने गए? फिर 5 बच गए। तो बच्चे इसमें गलती क्या करते हो? कहते हैं 2 यूज हो गए। सर 2 यूज नहीं होंगे, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या A फिल करोगे या O। A फिल किया तो O बच गया, O फिल किया तो A बच गया, तो टोटल 5 बचेंगे विद 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स इज इक्वल टू 5 P 5। दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 5, दिस इज 5 4 3 2 1 upon 0 factorial, this is these 1। So by fundamental principle of counting, total number of such words possible is equal to 2 into 120। This is 2। So ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक लाइन के इजी क्वेश्चन होते हैं, आगे आगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े जो आपने पूरी इसमें डिटेल पढ़ी होती है वो यूज होती है। देखें आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर परमुटेशन का जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और रेपिटेशन के लिए अलग है, विदाउट रेपिटेशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उसके लिए अलग है। सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, in how many ways, in how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi 2 4 eyes not come together। देखें ये थोड़ा सा बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो वर्ड दिया है वो है MISSIPPI। तो यहाँ सबसे बड़ी बात डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है। जो थ्योरम 4 मैंने आपको कराई थी, ये वो थ्योरम 4 है। टोटल लेटर्स कितने हैं, और उनमें से क्या है, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। एमसीपी में कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। सो आउट ऑफ 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिखें टोटल नंबर ऑफ letters in this is equal to 11 with 4 I's, 4 S's and 2 T's, 2 P's, 2 P, 1 M है वो डिस्टिंक्ट। तो ये एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ये बोल रहा है कि 4 आई जो है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो एक साथ नहीं आनी चाहिए। पहले हम निकालेंगे टोटल, जिनमें टोटल इसकी परमुटेशंस कितनी बनती है। टोटल में से जिनमें 4 आई एक साथ हैं, टोटल में से जिनमें 4 आई एक साथ है वो माइनस कर देंगे। जब वो माइनस कर देंगे तो कौन सी परमुटेशंस बचेंगी, कौन से अरेंजमेंट्स बचेंगी? वो अरेंजमेंट्स बचेंगी जिनमें 4 आई एक साथ नहीं है। तो देखें
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आपको कल वाली थ्योरम याद होगी, 4 थ्योरम, P1 P2 सो ऑन Pk, जो जो रिपीट होंगे, जितने जितने रिपीट होंगे तो उतना फैक्टोरियल हम डिवाइड करते हैं। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1, ये और ये कैंसिल, और इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाता है 3465। टोटल परम्यूटेशन इतनी आती है। अब मैं एक काम करता हूं कि 4 आई इकट्ठी ले लेता हूं और ये सिंगल लेटर बन गया। 4 आई आपने ले ली, देखिए टोटल थे 11, माइनस कर दिए 4, तो ये 4 का बन गया 1 प्लस बाकी कितने हैं 7, तो टोटल कितने हो गए 4 को एक लेटर एक ऑब्जेक्ट में बांध दिया इकट्ठे, एक ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी 4 आई माइनस हुए थे 7 बचे थे, तो एक ऑब्जेक्ट इन आई का बन गया, तो एक आई का ऑब्जेक्ट 7, अब 8 ऑब्जेक्ट हमारे पास टोटल हो गए। तो लिखें नाउ 4 आईज आर taken together as a single object. As single object, then total letters is equal to 8 with, उनमें से i को छोड़ दें आपको, तो अब सिंगल लेटर हो गया, तो 4 s and 2 p's. Therefore, number of permutations with 4 i's together is equal to 8 factorial upon 4 factorial 2 factorial. This is 8 7 6 5 4 factorial 4 factorial 2 into 1, this cancel. So this is 840। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन वैसी अरेंजमेंट बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इकट्ठी नहीं आए। तो मैंने क्या किया, पहले सारी परम्यूटेशन, सारी इन 11 लेटर्स को, 11 लेटर्स को अरेंज करके जितनी भी परम्यूटेशंस बन सकती हैं वो मैंने बनाई पहले। वो परम्यूटेशंस बनाने के बाद, वो 11 के 11 लेटर्स की परम्यूटेशन बनाने के बाद मैंने 4 आई एक साथ ले ली। जब 4 आई एक साथ लिए वो हो गया सिंगल ऑब्जेक्ट। अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट को 7 और थे, टोटल 8 हो गए। उन 8 में 4 एस थे और 2 पी थे, इसलिए परम्यूटेशन का ये चौथी थ्योरम का फार्मूला लगा। सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये परम्यूटेशन वो होगी जब 4 आई एक साथ है। तो टोटल में से एक साथ वाले माइनस कर दो तो कौन सी परम्यूटेशन, कौन से वर्ड्स बचेंगे? ये वो वर्ड्स बचेंगे जिसमें कोई भी लेटर एक साथ नहीं है। हेंस नंबर ऑफ words in which 4 i's are not together is 3 4 6 5 0 minus 8 4 0. This is equal to 3 3 8 1. इसके साथ आपकी परम्यूटेशन ऑलमोस्ट खत्म। एक क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए आई होप के बाकी आप ये कर ही सकते हो। कल के लेक्चर में 5 मिनट में इस पे लूंगा, जस्ट 5 मिनट्स। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपसे इसका थर्ड पार्ट नहीं होगा। 2 पार्ट आपसे हो सकते हैं लेकिन थर्ड पार्ट आपसे नहीं होगा। इसमें 3 पार्ट है, तो ये मैं अगले लेक्चर में कराकर कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तब तक परम्यूटेशन के बाकी सभी टॉपिक हो गए, एग्जांपल्स भी पढ़े। थैंक यू।